कहा गया है कि तुम्हारे भीतर एक चिंतन चलना चाहिए कि सुख और आनंद में अंतर है। एक होता है सुख और एक है आनंद। तो ये चिंतन चले कि दोनों में अंतर है। अब आनंद के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सहज ही प्राप्त हो जाता है। सहज ज्ञान से सहज आनंद। सुख के लिए आपको किसी और दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। वे मुझे सुख चाहिए, मुझे किसी व्यक्ति से सुख चाहिए या माया से सुख चाहिए, परिस्थितियों से सुख चाहिए, पदार्थों से सुख चाहिए। तो सुख के लिए हमें किसी और की तरफ देखना पड़ता है, किसी और का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन आनंद के लिए हमें किसी और का सहारा दूसरे बाहर से नहीं लेना पड़ता, वो हमको ज्ञान से हमारे अंदर से ही उपजता है। एक बाहर से आप पानी लाते हो, एक आपके घर में कुआं है तो उसमें से आपको पानी मिलता है, जो अंतर हो जाता है। एक अपने अंदर से जो हमको प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तृप्ति, संतुष्टि, अपने अंदर में जो हमें वो अनुभूति होती है, वो आनंद की स्थिति होती है। और कोई चीज़ मिली तब बड़े खुश हो गए, तो ये तो सुख मिला, बहुत सुख उठा रहे हैं। तो जो सुख उठाता है तो दुख भी उठाएगा, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। लेकिन आनंद के साथ ना आनंद शब्द नहीं जुड़ा हुआ। आनंद तो आनंद ही है, वो हमारे अपने अंदर की उपज है। तो ये अंतर समझना चाहिए कि हम सुख में रहते हैं कि हम आनंद में रहते हैं। तो आनंद के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सहज ही ज्ञान हो जाता है। जब इस मन को पता लग जाए कि ये सारा संसार मृग तृष्णा की नदी के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कभी भी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होगी। एक बार ये पक्का हो जाए कि सारे संसार में जो कुछ सुख हमें दिखता है वहाँ सुख है नहीं। जैसे रेत में दूर से हमें पानी प्रतीत होता है, लगता है कि शायद वहाँ पानी है, लेकिन वहाँ पानी है नहीं। पता चल जाता है तो हम दोबारा वहाँ जाते थोड़ी हैं। ऐसे एक बार हमने पक्का कर लिया कि यहाँ पे पानी सुख नहीं है संसार में, तो हम फिर संसार में फिर जाएंगे नहीं। ये सारा संसार मृग तृष्णा की नदी के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें कभी भी वहाँ जाने की इच्छा नहीं होगी। कोई भी जगत के पदार्थों और सुखों में फुल स्पंज नहीं है, तृप्त नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी जगत के पदार्थ हैं उसमें आपको संपूर्णता से तृप्ति नहीं आएगी। और कोई भी माया में पूरी तरीके से सुखी है ही नहीं कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ माया से। मच वॉन्ट्स मोर, और चाहिए लगा रहता है। हर सुख पदार्थ तुम्हें मिला है, फिर भी तुम्हारी नज़र हमेशा दूसरे के सुखों में है कि दूसरा ज़्यादा सुखी है। हर एक को ये लगता है कि दूसरा ज़्यादा सुखी है। आप ये देखो कि हर एक के पास है पदार्थ और वो अपने उन पदार्थों से खुद भी अपने को सुखी कर सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने सुख पे नहीं होती। वो सोचता है कि उसके पास अधिक है, इस वजह से वो जो उसके पास है उसका भी सुख नहीं ले पाता है। ध्यान चला गया दूसरे में, दूसरे के पदार्थों में। इसीलिए बोलना पड़ा कबीर को भी कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मत ललचाए जी। दूसरों के सुखों को देखते हैं और सोचते हैं मेरे पास भी वो हो जाए, तो इसलिए उधर ना मत देखो। तुम्हारे पास कम है, मगर कम भी है तो उसी का आनंद लो। अधिक चाहते हो तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, बजाय दूसरे को देख के ईर्ष्या करने के या लोभ लालच करने के। आप सही डायरेक्शन में पुरुषार्थ करो, गलत डायरेक्शन में भी नहीं। चोर डकैत जो होते हैं, डाकू, स्मगलर, ये सब गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और कमाते हैं गलत तरीके से। सही तरीके से आप धन को उपार्जित करने के लिए प्रयास करोगे, पुरुषार्थ करोगे और प्रारब्ध में होगा तो मिल जाएगा। तो जो भाग्य में है उसमें हमको संतुष्ट रहना ज्ञान सिखाता है कि हमें हर सुख पदार्थ तुम्हें मिला है, फिर भी तुम्हारी नज़र हमेशा दूसरे के सुखों में है कि दूसरा ज़्यादा सुखी है। इसलिए दूसरा देखना बंद करो। मनुष्य जब तक जिंदा है तब तक ऐसा अपने को दिखाता है कि मैं गरीब हूँ, पर जब शरीर शांत होता है तो बहुत कुछ छोड़ कर जाता है।
जीते जी तो बोलेगा है नहीं, बड़े गरीबी में किफ़ायत से दिन गुजार रहे हैं, लेकिन जब उसका शरीर शांत होता है तो कुछ ना कुछ वो भी छोड़ के जाता है। गुरुजी बोलते थे भिखारी भी कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा, सारा तो वो भी खर्च करके नहीं जाएगा। तो तुम बहुत कुछ छोड़ के जाते हो। तो जब तुम्हारे पास हर चीज़ है तो रोना किस बात के लिए, मतलब शिकवे शिकायत किस बात के लिए करना, दुखी किस बात के लिए होना, रोना किस बात के लिए। जो है उसका तो आनंद लो, इसको भी तुम ही छोड़ के जाओगे। अंत में तुम्हारे पास से कुछ ना कुछ ज़रूर किसी को मिलेगा, एक सिक्का भी मिले तो भी मिल जाएगा। जो भी सांसारिक लोग हैं उनके पास कुछ ना कुछ रहता ही है। गुरु तुम्हारे चेहरे को ऐसी मुस्कुराहट देता है कि तुम हर पल खुद भी मुस्कुराते हो, दूसरे को भी अपनी मुस्कुराहट में समेट के रखते हो। गुरु के ज्ञान से हमें हर पल का मुस्कुराना आ जाता है। बिना ज्ञान के तो जब परिस्थितियाँ ठीक होती हैं तब मुस्कुराते हैं, और ज्ञान है तो आप हर पल मुस्कुराते हो और खुद भी खुश रहते हो और दूसरे को भी अपनी मुस्कुराहट में समेट के रखते हो। मतलब आपकी मुस्कुराहट से दूसरा भी आपका अपना बन जाता है। देखो जो मुस्कुराता रहता है, किसी को भी देखो तो आप हृदय से खुश होकर मुस्कुराओ कि देखो परमात्मा का स्वरूप ये सामने है, एक भगवान इस रूप में सामने है। भगवत भाव रख के मुस्कुराओ तो अगला भी आपके साथ दोस्ती प्रेम करके वो आपसे जुड़ा रहेगा। और नहीं रखोगे ये भाव तो सब आपसे कट ऑफ होके अलग होते चले जाएंगे। तुम सिर्फ अपने को बनाओ तो राजा महाराजा भी तुम्हारे दर पर आकर शांति लेंगे। धन दौलत बच्चे सब मिलेगा, पर जगत में कभी भी शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। इस संसार में आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अंदर का मन का आनंद मिले, मन की शांति मिले, वो बाहर से धन दौलत से नहीं मिलती है, वो तो ज्ञान से ही मिलती है। और ज्ञान जब गुरु में हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, शरणागत होते हैं, तब हमको ज्ञान मिलता है। तुम्हें एयर कंडीशन्ड हॉल मिलेगा पर चैन नहीं मिलेगा। माया में नींद नहीं मिलेगी तुमको। आप इकट्ठा बहुत कर लो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण से आपको चैन नहीं मिलने वाला। तभी तो कहा गया राजा भी दुखिया। तो क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तुम टैबलेट लेकर अननेचुरल नींद करता है, पर नेचुरल स्लीप तुम तभी ले सकता है जब तुम सब चिंताओं को परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है। तो जब तुम सारी चिंताओं को परमात्मा के ऊपर छोड़ दोगे तभी तुमको नेचुरल नींद मिल सकती है, वरना तो दवाइयाँ खा के मनुष्य अपने को ज़बरदस्ती सुलाता है। एक है सन्यासी, एक है वैरागी। सच्चा सन्यासी वही है जो सारे जगत को मिथ्या करके जानता है। सारे जगत को मिथ्या करके जानता है, वही सच्चा सन्यासी है। रे मन ऐसो कर सन्यासा। मन को बोलो कि मन तुम भी ऐसा सन्यास लो कि सारे जगत को मिथ्या करके जानो। केवल वेश बदल लेने से सन्यासी नहीं बन जाओगे, लेकिन सारे जग को मिथ्या करके जानो। मन ही ते मन मानिया। अपने मन को अपने ही विचारों से मनाओ। मन बोलता है ऐसा करो वैसा करो, पर अच्छे सत्संग के विचारों से तुम अपने को ऊपर उठाओ, ऊंचा उठाओ। ज्ञान के विचार दो अपने आप को और अपने को ऊंचा उठाओ। जब अच्छे विचार हम अपने आप को देंगे तो फिर हमारी उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी हमारी। मन का स्वभाव ही है उल्टा ख्याल लाना, पर तुम अपने को इन सब ख्यालों से बचाओ, क्योंकि ख्याल में ही तुम बीमार पड़ते हो। गलत ख्याल करके तुम बीमार पड़ते हो, इसलिए अपने मन को गलत ख्यालों से बचाते जाओ। बीमारी तुमको नहीं सताती है, पर बीमारी का ख्याल तुमको सताता है। तुम कहते हो कि मेरे पास ख्याल आता है, पर मैं सत्संग के विचारों से उसको हटा देता हूँ। ये एक अवस्था है, ये एक स्थिति है, मगर ये आपको पूर्णता में नहीं लेके आता है। तो ये भी तुम्हारा एक प्रकार से अभी अज्ञान है, क्योंकि मन तो अभी भी जिंदा है।
जो सर्प जिंदा है तो कभी भी तुमको माया में गिरा सकता है। जैसे मन है, ठीक है, हमारे मन में ख्याल आए और हमने ज्ञान के विचार देके ठीक कर लिया, तो हम सोचते हैं कि हम पूर्ण ज्ञानी बन गए हैं, हम तो अपने मन को ना तुरंत वश में कर लेते हैं। तो ये एक स्थिति है तुम्हारी, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी तुम पूर्ण तो नहीं बन गए। पूर्णता तो तब होगी जब तुम्हारे अंदर जगत के विचार उठेंगे ही नहीं, रहोगे ही हर समय ब्रह्माकार व्यक्ति में। दुखी हुए फिर अपने को सुखी करने वाले विचार दे दिए। तो ये हमारा अभ्यास है, लेकिन एक स्थिति वो बन जाए कि जब हमको किसी की कोई बात बुरी ही ना लगे जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है भगवान ठीक कर रहे हैं। तो मन हमारा अभी तक जिंदा है, तो सांप अगर जिंदा है तो कभी भी डंक लगाएगा, तो माया तुमको कभी भी गिरा सकती है। मन काला है कोयले की तरह से, पर मन को ज्ञान की अग्नि में जला दो तो जलकर लालों लाल हो जाएगा और फिर राख बनकर उड़ जाता है। मन लालों लाल हो जाता है। कोयले होते हैं, उनको अग्नि में डालो तो दहकने लगते हैं, फिर उसके बाद वो राख बन जाते हैं। कोयले का कालापन और राख के कालेपन में कितना अंतर है। वो तो सफ़ेदी लिए हुए काला हो जाता है, वैसा काला थोड़ी रहता है कोयले की तरीके से। तो ज्ञान की अग्नि में हमारा मन जो है वो लालो लाल होके फिर राख बन के उड़ जाता है। फिर राख तो देखो हवा से उड़ भी जाती है जहाँ तक, यानी मन हमारा अमन हो जाता है। दुनिया में सभी को शमशानी वैराग्य थोड़े समय के लिए होता है, पर सच्चा वैराग्य किसी किसी के पास है। अज्ञान में सच्चा वैराग्य किसी के पास भी नहीं होता। अज्ञानता में सच्चा वैराग्य होता ही नहीं है किसी के पास। और संसार में थोड़ी देर वैराग्य आता है, उसके बाद फिर आप अपने को राग में ले आते हो। थोड़ी देर मन किसी बात से हटा, माया से या मायावी लोगों से, उसके बाद फिर आपने अपने को उन्हीं में लिप्त कर लिया। ये होता रहता है। कबीर मन पंछी भयो, उड़ उड़ दह दिस जाए, पर जो जैसी संगत करे सो वैसो ही फल पाए। मन तो पंछी की तरीके से 10 दिशाओं में उड़ के जाता है, लेकिन जो जैसी संगत करता है वो वैसा ही फल पाता है। तुम्हारा मन मधुसूदन में है यदि तुम परमात्मा के ही ख्याल में तब हो। अगर तुम्हारा मन भगवान में है तभी तो तुम परमात्मा के ही ख्याल में हो। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। तुम दूसरे में ध्यान रखते हो तो तुम समझना कि पापी हो। बोलते अदर इज हेल, दूसरा देखना ही नरक है। और हम अगर अपना मन हमारा दूसरे में जाता है तो समझो कि हम पापी हैं। वैसे हम बोलेंगे हम तो बड़े अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन द्वैत है तुम्हारे अंदर। द्वैत के कारण से तुम्हारे से बुरा कुछ होगा ही होगा। द्वैत रख के तुम अच्छा नहीं कर सकते हो कभी भी। तो दूसरे में अगर तुम्हारा ध्यान है तो तुम समझ लो कि तुम पापी हो। तुम जिंदगी भर पाप करते हो, पर जब तुम्हारा अंत समय आता है तो तुम सभी से माफ़ी मांगते हो। जीते जी तुम सभी से माफ़ी मांग लो। जीते जी माफ़ी मांग के बैठो और ऐसा काम करो ही नहीं जो माफ़ी मांगनी पड़े। सावधानी रखो। एक भी कर्म तुम्हारे खाते में नहीं आना चाहिए। इतनी सावधानी हो जाए कि एक भी कर्म तुम्हारे खाते में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी कभी भी कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि वो सभी में अपने ही स्वरूप का आत्मिक दीदार करता है। वो सब में अपने स्वरूप को देखता है, आत्मिक दीदार करता है। तो इसीलिए उसका कोई कर्म बनता ही नहीं है। आप अपने आप से कुछ अपनी सेवा करते रहते हो तो कर्तापना नहीं आता है, कर्म नहीं बनता। दूसरे की सेवा करते हो तो कर्तापना आता है, कर्म बन जाता है। तो ज्ञानी सब में अपना आप देखता है, इसलिए उसका कोई भी कर्म बनता नहीं है। दे फॉल इन लव बट वी राइज इन लव। जगत वाले प्रेम में गिरते हैं, गिरावट होती है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो प्रेम में ऊंचे उठते हैं, उनकी उन्नति होती है। प्रेम तो प्रेम ही है। माया में, माया के लोगों में लगाया तो 84 लाख योनियों में गिरते हैं जाके। लेकिन वही प्रेम हम परमात्मा से करते हैं, ज्ञान से प्रेम करते हैं, साध संगत से, गुरु से, उनसे सबसे हमारा जो एक हृदय का प्रेम होता है, वो प्रेम का भाव हमको 84 लाख योनियों से बचा लेता है, ऊंचा उठा देता है। तो जगत वाले तो गिरते हैं, खुद ही बोलेंगे आई फॉल इन लव। जब बोलेंगे ना
कि मेरे को उससे प्रेम हो गया है, तो खुद ही कहेंगे कि हम प्रेम, आई फॉल इन लव, कि मैं प्रेम में गिर गई, तो खुद ही मालूम मैं गिर गए। लेकिन भगवान के प्रेम में थोड़ी गिरा जाता है, भगवान के प्रेम में तो ऊंचा उठा जाता है। तो प्रेम है तो आत्मिक प्रेम है। यदि तुम्हारा प्यार आत्मिक है तो तुम ऊपर चढ़ते हो, यदि तुम्हारा प्यार शारीरिक है तो तुम मोह में गिरोगे। इसलिए किसी के साथ भी प्रेम करो तो आत्मिक प्रेम करो, शरीर से प्रेम नहीं करो। शरीर का प्रेम तुमको भी और दूसरे को भी, दोनों को गिराएगा और तुम मोह में पड़ोगे। जिसने अपने मन को मार दिया है, अपनी बुद्धि का खात्मा कर दिया है, वो हर जगह परमात्मा को ही प्रकट करता चलता है। प्रभु जी बसे साध की रसना। तुम भी, जो भी तुम्हारे में भ्रम संशय होवे, वो सब यहीं आकर दूर करो। सत्संग में बैठ के प्रश्न करके अपने संशय भ्रम दूर करो। अगर आप अपने संशय भ्रम दूर नहीं करोगे तो फिर आपकी कभी भी निश्चयात्मक बुद्धि बनने वाली है नहीं। तो हमें हर जगह पे भगवान ही देखना है, आत्मिक भाव रखना है। और अगर कोई संशय भ्रम है तो हमें वो सत्संग में आके पूछ के उनको दूर करना है। आप कहीं और से, किसी और से पूछोगे तो फिर कोई उसका उत्तर नहीं दे पाएगा, आपके संशय भ्रम हमेशा से कोई दूर नहीं कर पाएगा। भ्रम में अगर तुम हो तो ब्रह्म नहीं हो सकते। हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि संसार सही है, मैं देह हूँ, दूसरा देह है, तो फिर हम ब्रह्माकार वृत्ति में कैसे आएंगे? हम ब्रह्म फिर हो ही नहीं सकते हैं। जब सिंधी में लिखते हैं तो भ्रम में 4 नुक्ता लगता है, ब्रह्म में एक ही नुक्ता लगता है, मतलब बिंदी एक लगती है उसमें और उसमें 4 लगती हैं। तो ब्रह्म लिखने में एक ही लगती है। तो ब्रह्म में अपने को लाने के लिए 3 नुक्ते त्रिगुणी माया के निकाल दो, त्रिगुणातीत हो जाओ। उसमें 4 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। तो 4 बिंदी लगाने से उसको पढ़ा जाता है भ्रम, और 1 बिंदी लगाने से पढ़ा जाता है ब्रह्म। सिंधी की जो लैंग्वेज होती है उर्दू की तरीके से होती है, जैसे उर्दू लिखी जाती है उस प्रकार से लिखी जाती है। तो आपने उर्दू जैसे देखी होगी तो कैसे उसमें कुछ कुछ लाइनों से ऐसे लिखते हैं, उसमें बिंदी लगाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो भ्रम लिखने में 4 बिंदी और ब्रह्म लिखने में 1 बिंदी। तो वो 3 हटा दो त्रिगुणी माया की, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों अपने अंदर से हटा दो तो तुम ब्रह्म का स्वरूप हो जाओगे, त्रिगुणातीत हो जाओ। मुझको सतगुरु ऐसे मिल गए कि सहज ही मुक्ति गई होए। ऐसा महसूस करो कि तुमको ऐसे गुरु मिल गए हैं जिससे तुमको सहज ही मुक्ति हो गई है। ओम शिवोहम सोहम। ओम मैं हूँ, वो मैं हूँ, शिवोहम वो शिव मैं हूँ, और सोहम वो जो है मैं हूँ। आई एम डेड। किसी की भी बॉडी अमर नहीं रहती है, शरीर किसी के भी अमर नहीं रहते, अवतारों के भी अमर नहीं रहे शरीर। ब्रह्म ज्ञानी बॉडी लेस है। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म होए स्वान। ब्रह्म ज्ञानी शरीर रूप में दिखता भी है, लेकिन हमें ये मानना है कि ये शरीर नहीं है, ये वही निराकार परमात्मा है। तो जब ये हम मान के चलेंगे तभी हम भी अपने को निराकार जान सकेंगे। और अगर गुरु को शरीर करके, मनुष्य करके जानते हो तो जन्म जन्म होए स्वान। गुरु नानक देव ने बात बोली है कि तुमको जन्म जन्म में स्वान बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, अगर तुम गुरु को भी शरीर करके देखोगे। एक बूंद सागर से मिल गई तो क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया। बूंद थी, समुद्र में मिल गई, अब उस बूंद को तो कोई बाहर नहीं निकाल सकता समुद्र से। तो तुम अगर एक बार भगवान के भाव में आ गए फिर तुम्हें यमराज भी कैसे अलग करेगा। तुम तो जीते जी ही भगवान में लीन हो गए। तुम्हारी सर्व इच्छाएं ब्रह्म के सागर में लीन हो गई तो तुम्हारे लिए कोई भी जन्म मरण का चक्कर नहीं है। सारी इच्छाएं हमारी ब्रह्म में लीन हो जाए, मतलब कोई इच्छा बचे ही नहीं, इच्छा रहित हो जाओ तो फिर तुम्हारे लिए जन्म मरण का चक्कर भी नहीं है। प्रेम तुम भी करते हो, प्रेम हम भी करते हैं, पर हम प्रेम में असंग हैं और तुम मोह में फंस जाते हो। ब्रह्मज्ञानी भी प्रेम करता है, सर्व से प्रेम करता है, लेकिन सर्व से प्रेम करके वो सबसे निर्लेप न्यारा असंग होकर रहता है। और बाकी लोग प्रेम करते हैं तो जिनसे प्रेम करते हैं उनमें अटक जाते हैं, तो वो मोह में फंस जाते हैं।
जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, वैसी भगवान से होनी चाहिए। आप माया में प्रेम करके माया में अटक गए तो भगवान से प्रेम करके भगवान में अटक जाओ, भगवान में नहीं अटकते। ईश्वर में हमको वही प्रेम रखना है जैसा हमने अभी तक माया में रखा था। मिजाजी इश्क भी अगर तुमने करके देखा है तो हकीकी इश्क का अनुभव भी कर सकते हो। मतलब सांसारिक प्रेम तुमने किया है तो जो हकीकत में वास्तव में जो प्रेम होता है, सच्चा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, उसका भी तुम अनुभव कर सकते हो। दुनिया के प्रेम में जैसे तुम सब कुछ भूल जाते हो, वैसे ही गुरु के आत्मिक प्रेम में भी तुम सब कुछ भुला देते हो। गुरु का प्रेम आत्मिक है, देह से नहीं होता है कभी भी, तो उसमें हमसे माया भूल जाती है। रहो भले सभी के साथ, पर अपना दिल नहीं अटकाओ। सबके साथ रहो लेकिन दिल तुम्हें अटकाने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट है इस वाणी में कि संत और राम में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि उसने अपने मन को वश में कर लिया। संत ने भी अपने मन को वश में करके रखा है और भगवान तो मन को वश में करके रहते ही, भगवान मन के अधीन थोड़ी होते हैं। तो इसलिए संत और राम में फिर कोई अंतर नहीं होता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसका मन अपने वश में है, वो ईश्वर का ही रूप है। चलता फिरता जीता जागता देह धारण करता हुआ भी वो ईश्वर का ही रूप है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया। तो मनुष्य हो तो मन को वश में करके जियो, तो फिर आप ही ईश्वर का रूप हो जाओगे। ठीक है, ये वाणी हमने पूरी पढ़ दी है आप लोगों के लिए। और